शासन प्रशासन की मशीनें आती हैं, घरों को जमींदोज करके निकल जाती हैं, विध्वंस करके निकल जाती हैं और उसके बाद लोग अपने घरों का सामान समेटते हुए दिखते हैं, ईंटें उठाते हुए दिखते हैं, घरों को जोड़ते हुए दिखते हैं। बस शासन क्या करता है, एक नोटिस थमा देता है और कह देता है कि अपना सामान आप खाली कर लीजिए। न नियम, न कानून, न संविधान, बस कुछ अपने बनाए नियम जो शासन और प्रशासन मिलकर बनाता है, उसे जनता को ले जाकर थमा देता है। कई बार तो इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि वो जाकर के कोर्ट से स्टे ले पाए। जो थोड़े बहुत मजबूत होते हैं वो इसे रोक लगवा देते हैं और जो गरीब होते हैं वो बस आंखें बंद कर लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर घरों को जमींदोज करने का तथाकथित महान काम जितना मौजूदा सरकार में हुआ है, उतना शायद कहीं हुआ ही नहीं। यह परंपरा विकसित की महंत बाबा योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने भारतीय राजनीति में कई ऐसी परंपराएं स्थापित की जिनका जिक्र अभी तो फिलहाल नहीं, मगर कभी किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। इस बुलडोजर परंपरा का अनुसरण देश के अन्य राज्यों ने भी किया। वो बुलडोजर वाला मीम तो आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि लोगों को जब खाली समय होता है तो बुलडोजर से होती हुई खुदाई देखने लगते हैं। अब इस बुलडोजर को योगी जी ने अपना वाहन बना लिया है, बस सवारी करने भर का काम बचा है। हजारों घर तोड़े गए, लोगों के चिल्लाने, हाथ जोड़कर बख्श देने के वीडियोज आए, मगर हिंदू सम्राट की पूजा अर्चना के आगे हिंदुओं के प्रति दिल भी नहीं पसीजा। मुसलमानों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। जो समृद्ध थे वो कोर्ट चले गए, स्टे ले लिए, और जिनके पास पैसा नहीं था वे शासन प्रशासन के डंडे खाकर रात को सूखी रोटी खाकर सो गए। जिनका घर गया वे बेघर हो गए, जिनका घर बच गया वे सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने में लग गए और सब भूल गए। खासकर ये भूल गए कि शायद कल का शासन उन पर भी ऐसा ही कोई डंडा चलाएगा तो क्या होगा। लेकिन क्या ही फर्क पड़ेगा, जब तक खुद उस जद में नहीं आएंगे कहां से महसूस होगा। मुसलमानों का घर गया तो हिंदू खुश हुआ, उसे सरकार का यह कदम कानूनी कार्रवाई लगी, और जब अपने घर उजाड़ दिए गए तो फिर कहने लगे ये तो उनके साथ अत्याचार हुआ। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। अब हम बेहद विश्वास से ये तो कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को आखिरकार बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी गई है। बरेली में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कृपा से 27 मकानों को निर्देश दिया गया है कि वे कृपया अभी जिंदा रहें, क्योंकि गरजते बुलडोजर को अभी थोड़ा समय चाहिए अपने चेहरे को न्यायोचित बनाने के लिए। पिछले सप्ताह बरेली के सूफी टोला में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां ईवाने फरहत और गुड मैरिज हॉल को 14 घंटों में जमींदोज करने के लिए 6 बुलडोजर और 2 पोकलेन मशीनें बुलाई गई थी। यह तो मानो कि स्पीड ब्रेकिंग की नई परिभाषा थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे दिन आकर इस महाकाव्य के नाटकीय समापन को रोक लगा दिया और 1 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा दे दी। हमने इस खबर को पढ़ा था और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाने का मौका दें। यानी कि शासन प्रशासन नोटिस देने के बाद इतनी जल्दबाजी में आ जाता है कि कोर्ट को भी दखल देने का मौका नहीं देना चाहता। माने कि वो कोर्ट, न्यायपालिका और हमारे जो न्यायिक संस्थाएं हैं उससे अपने आप को ऊपर मानने लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के शाहबाद इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने बरेली नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि यह मामला 27 मकानों के ध्वस्तीकरण से जुड़ा है। कोर्ट ने प्रभावित परिवारों को अपना पक्ष रखने का अब पूरा मौका दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सत्यवीर सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट समय सीमा तय की है। एकदम क्लियर यह कह दिया है
कि आप 2 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। जो नोटिस प्राधिकरण की तरफ से याचिकाकर्ता यानी कि जिनके घरों को जमींदोज करना था उनको मिली थी, उसके लिए अब 2 हफ्ते का समय दिया गया है और यह समय काफी है। तब तक याचिकाकर्ता पूरी तैयारी भी कर लेंगे। नगर निगम ने इन मकान मालिकों को 9 अक्टूबर 2025 को नोटिस भेजा था। कोर्ट ने कहा कि जवाब मिलने के बाद नगर निगम को 2 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अधिकारियों का एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगले 3 महीने तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने वकीलों की जो दलीलें थी उस पर इसे सुनवाई किया। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नगर निगम इन मकानों से हाउस टैक्स वसूल रहा है। हर जगह यही होता है। आप कहीं जाइए जहां पर भी मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है, वहां पर नगर निगम जब तक ध्वस्तीकरण के आदेश नहीं होते तब तक फुल हाउस टैक्स वसूलता है। यानी कि हाउस टैक्स अगर वसूल रहा है तो इसका मतलब वो मकान नक्शे में है, वो मकान दर्ज है, वो अपने सारे टैक्स भर रहा है और वहां पर निवास करने के लिए वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से वैध है। ऐसे में यह निर्माण वैध माने जाने चाहिए। वकीलों ने तर्क दिया कि बिना पक्ष सुने नोटिस देना गलत है। दूसरी ओर नगर निगम और सरकार के वकीलों ने भी अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी तुरंत जिला प्रशासन को दी जाएगी। प्रशासन फिलहाल कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करेगा। यह पूरा मामला क्या है बरेली का, आपको हम बताते हैं। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शाहबाद में 27 मकानों को अवैध बता दिया गया था। नगर निगम ने इन्हें गिराने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इन मकानों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल थे। इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बांटे गए, माने कि एक तरफ प्रधानमंत्री हजारों बैनर लगाकर ये कहते हैं कि हमने हर व्यक्ति को एक घर दिया, उसे छत दी, और अब इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं उन पर बुलडोजर भी गरज रहा है। मोहम्मद शाहिद और अन्य 6 लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रशासन ने यह कार्रवाई सितंबर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद शुरू की थी। जो बरेली में विरोध प्रदर्शन हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर के, जो थोड़ी बहुत हिंसा हुई, थोड़ी बहुत छिटपिट हुई, उसको लेकर के ये कार्रवाई शुरू की। यानी कि जब तक इस तरह के कोई मामले होंगे नहीं तब तक कार्रवाई नहीं होगी। और क्या किसी भी जिले के, किसी भी नगर के प्राधिकरण के पास ऐसा कोई नियम है कि जब किसी तरह का धार्मिक उन्माद हो, धार्मिक लड़ाई हो या इस तरह की हिंसा हो तो आप कार्रवाई करने चाहिए? आप कार्रवाई के नाम पर ताला जड़ दीजिए, कार्रवाई के नाम पर किसी का घर गिरा दीजिए। क्या ऐसा प्राधिकरण के नाम पर है? लेकिन ये योगी बाबा का प्राधिकरण है। प्राधिकरण और खासकर योगी बाबा के जो प्राधिकरण हैं उन पर हम एक विस्तृत वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे कि कैसे लोग हैं इस प्राधिकरण में। एक विशेष तरह के लोगों को हर बड़े बड़े नगर के प्राधिकरणों में रखा गया है और लगातार उनके तबादले होते रहते हैं। कैसे तबादले, क्यों तबादले, कौन कितना कमाया, इसकी एक रिपोर्ट हम जल्दी आपके पास लेकर आएंगे। अब चलते हैं पूरे देश भर में क्या बुलडोजर अब कानून नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ बन गया है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार है? आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक वाकया हुआ इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के साथ। हमारे एक मित्र हैं, उनकी शादी थी और शादी के लिए उनको अपने घर का थोड़ा मेंटेनेंस कराना था। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण आकर ताला जड़ देता है और ऑफिस में बैठे बैठे अधिकारी ताला जड़वा देते हैं। ताला जड़ने का काम कौन करता है? अमूमन वहां के जो जूनियर, जो वहां के इंजीनियर होते हैं या फिर कोई और अधिकृत व्यक्ति होता है, वो ताला जड़कर चला आता है। उसमें बड़ी भागदौड़ हुई और हम भी जब वहां पर गए तो वहां पर हमने पूछा कि आखिर भाई सब कुछ यहाँ पर जो पैसा जमा करना होता है उसके नाम पर वो सब कुछ जमा है, तो फिर पैसा कितना? 2.5 लाख 3 लाख रुपया बताया गया। तो परिवार थोड़ा सा मध्यम वर्ग था और उन्होंने कहा कि थोड़ा क्या कम हो सकता है। तो वहां के सचिव महोदय ने एक पत्र में लिखा कि हाँ,
व्यवहारिक तौर पर ऐसा किया जा सकता है। ये प्राधिकरण के अंदर व्यवहारिक तौर पर ऐसा किए जाने का रूल कहां से आया? क्या है ये व्यवहार? जैसे गांव में कहते हैं ना भैया कि मेल मिलाप, व्यवहार ले लो दे लो। व्यवहार लेने देने का मतलब हमारे यहाँ पैसा लेने से होता है। तो प्राधिकरण भी क्या कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन खुली कमाई चल रही है, बड़े बड़े करोड़पति प्राधिकरण के अधिकारी बन रहे हैं। उसकी स्टोरी बाद में करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये कानून और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कैसे देश भर में किया जा रहा है। ये सब शायद अगर आप सोचें तो 2022 के दौर से शुरू हुआ माना जा सकता है। बाबा को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी गई और इसमें क्या कहा गया कि ये बुलडोजर न्याय है और इसमें अब तक करीब हजारों मकान ध्वस्तीकरण किए जा चुके हैं, बहुत सारे लाइन में हैं, इनको गिराना है। अब ये न्याय का एक प्रतीक सा बन गया है। किसके लिए? जिनको आराम है, जिनका घर नहीं जा रहा है। दूसरों के लिए जो परेशान है वो तो इसे सत्ता की निरंकुशता ही मानेंगे ना, और हम भी शायद उसे यही मानते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस सवाल का जवाब तो नहीं देती, लेकिन बुलडोजर जरूर दे देती है। नई नई बुलडोजर की खेप अब आने लगी है। गांव की नहरों की सफाई के लिए बुलडोजर भले ना आपको दिखते हो, नहरें वैसे की वैसी पड़ी हैं। आज जो नहरों से सिंचाई नहीं करते उनसे भी टैक्स लिया जाता है, लेकिन ये बुलडोजर अपना सूंड लेकर के शहरों में घूमते आपको जरूर मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों, ठेकेदारों के पास बुलडोजर की बड़ी बड़ी खेपें हैं। वो लेकर दौड़ते रहते हैं कि कब बाबा का कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए और हमारा बुलडोजर से पैसा निकल आए। इसी को लेकर के वो शहरों में घूमते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई है और जनता को लगता है कि ये कोई सम्मान ही नहीं है। बहुत बड़ा सम्मान दिया जा रहा है उनको, और खासकर अब तो इतना ही बचा है कि रंग दोनों का काफी मिलता जुलता है। बाबा भी जो कपड़ा पहनते हैं और बुलडोजर का रंग, बुलडोजर नीला वीला नहीं दिखता है कहीं पर। कहीं काला बुलडोजर दिखाइए, बहुत रेयर केस में। कहीं लाल बुलडोजर दिखा दीजिए, बहुत रेयर केस में। रंग एक तरीके का मिलता है। अयोध्या में घूमने के दौरान बुलडोजर की पूजा भी करते हुए कई फुटेज सामने आए थे, जहां बुलडोजर की पूजा की जा रही थी। हनुमानगढ़ी की गलियों में बुलडोजर तन कर खड़ा था। अंधभक्त जाकर वहां प्रसाद चढ़ा रहे थे। कल का आप बुलडोजर का कोई मंदिर भी बना देंगे, कोई विचित्र बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में 56 वर्षीय हसीना बीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, तो उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बस बुलडोजर ने उनके 34 साल के सपने को 14 घंटे में ध्वस्त कर दिया। बड़ी बात यह है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में मुस्लिम केंद्रित इलाकों में सटे हुए हिंदू स्वामित्व वाली संपत्तियां पूरी तरीके से सुरक्षित रही। आज भी आप पा जाएंगे और सुरक्षित ही रहेंगी। सुरक्षित का छोड़िए, लोग डट कर धरने पर बैठ जाएंगे कि हम तो यहां पर मुसलमानों को रहने ही नहीं देंगे। मेरठ की घटना आप ले लीजिए, खुल करके हिंदू संगठन धरने में बैठे हैं कि हम यहां मुसलमान को रहने नहीं देंगे, उसको घर नहीं लेने देंगे। जबकि प्रशासन कह रहा है कि वहां पर जिस चीज के कारण विवाद फैला, तब तक उस विवाद से पहले मुसलमान वहां पर परिवार आया ही नहीं था, तब तक तो वहां हिंदू रह रहे थे। लेकिन सुनना ही नहीं है, बस दिमाग पर एक भर गया है। जो सरकार और आज की सरकार के समय में तैयार किए हुए लोग हैं और उनकी समय में जो विचारधारा तैयार है, वो एक लेयर बन गई है दिमाग पे। बस कुछ भी सोचना है तो उसी तरीके से सोचना है। हरियाणा में नूह में जुलाई 2025 में जो हुआ वो सबको याद है। पूरी की पूरी सांप्रदायिक हिंसा के बाद सामूहिक दंड था। हिंसा हो, कुछ हो, शासन प्रशासन को उस पर चेकिंग नहीं करनी है, उसके तह में नहीं जाना है कि हिंसा का मूल कहां है। एक व्यक्ति है कि कई व्यक्ति हैं, जो भी हो, और जब तक दोषी न कोई सिद्ध हो तब तक ये कार्रवाई का अधिकार दिया किसने इन सबको? क्या दोषी, आरोपी, संदिग्ध, ये सब एक मान के चल रही सरकार? अरे आप किसी को संदिग्ध मानते हैं तो क्या संदिग्ध मान करके आप उसका घर गिरा देंगे? उसके बाद आरोपी भी अगर आप मानते हैं तो क्या घर गिरा देंगे? जब तक वह दोषी ना हो। और दोष सिद्ध कौन करेगा? कोर्ट करेगी। अब हाई कोर्ट इस पर सख्त हुई है और 3 महीने के लिए प्रशासन को फटकार लगाई है, प्राधिकरण को फटकार लगाई है कि आप 3 महीने तक वहां पर कुछ भी नहीं करेंगे। ना आपका बुलडोजर जाएगा और ना आप जाएंगे, ना आपकी नोटिस जाएगी। दोनों को भरपूर समय है, वो भी नोटिस का जवाब लिखेंगे, आपको नोटिस देंगे, और उसके बाद जब तक कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगा, अपना फैसला नहीं देगा, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, योगी राज का नया नारा है, जो बोलेंगे घर ढहेगा। बरेली में और भी कुछ मामले हैं जो अभी कतार में खड़े हैं। दीवान खाना में डेलाइट और ब्रह्मपुर में इकबाल पैलेस अगले शिकार बने हुए हैं, और सैलानी रोड पर वह 3 मंजिला मार्केट और शोरूम भी है, वो भी खतरे में है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तो पूरी की पूरी मदरसों और मस्जिदों की एक पूरी जो खोज अभियान चल रही है, उसको आप देखिए। पूरे देश भर में मंदिर के नीचे ये है, मंदिर के पहले वो, मस्जिद के पहले वो, ये सब जो खोज चल रही है, खोदो तोपो, खोदो तोपो। उसी तरीके से जैसे सड़क में जब पीडब्ल्यूडी की सड़क बनती है तो नगर निगम में लोग भूल जाते हैं कि अब तो सड़क बन गई, अब हमारी नाली कैसे जाएगी, तो फिर खोदो और फिर नाली ले जाओ। जब नाली बन जाएगी तो वायर वाले आएंगे तार खोजने के लिए कि भैया इसके नीचे हमारा तार गया था, फिर खोदो फिर तोपो। और हमको लगता रहता है कि ये जो खोदने और तोपने का काम है ये विकास है। असल में यही तो विकास है कि कुछ न कुछ खुदा है और कुछ न कुछ उसको तोपा जा रहा है। 75 साल की पुरानी मस्जिद, बहराइच जिले की बात कर रहे हैं, 75 साल की पुरानी मस्जिद को नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बराबर में खड़े हिंदू मंदिर को नहीं दिया गया। यह तो न्याय की समानता का शानदार उदाहरण है, अद्भुत समानता है। और शायद इसी वजह से संसद में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जो इसके शीतकालीन सत्र जो चल रहा है इसमें कई शब्दों को हटवाने की मांग कर रहे हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म। खत्म कर दो इन सब शब्द को, रह ही नहीं गया है तो उसमें रहने की क्या बात है। और इसके लिए हो सकता है कि सरकार वंदे मातरम के साथ साथ इस पर भी 10 या 20 घंटे की सुनवाई करने के लिए बैठ जाए। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बुलडोजर न्याय को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश और दंडाधीश दोनों नहीं हो सकती। लेकिन क्या हुआ, योगी सरकार ने कहा हम तो बस अवैध निर्माण गिरा रहे हैं, अवैध निर्माण गिरा रहे हैं। अवैध निर्माण हुआ भी है तो शासन प्रशासन के ही ऑफिस से होता है। इलाहाबाद में कछारों पर हजारों मकान बने हैं और सब बिजली पानी का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, सफाई कर्मचारी को दे रहे हैं। तो ये पैसा किसके खाते में जाता है? जनता के खाते में जाता है या कोई प्राइवेट कंपनी के? सरकार ही तो अपने कोष में जमा करती है। फिर एकाएक उन्हें अवैध कैसे? ठीक है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको सौंदर्यीकरण करना है, लेकिन उन्हें एक उचित समय तो दिया जाए। और उचित समय ये 10-15 दिन का नहीं होता। कोई 50 साल से रह रहा है, 50 साल में अपनी पूरी घर गृहस्थी उसने बनाई है, तो केवल 10 दिन में क्या एक नोटिस में लिखे कुछ लाइनों के जो कि आम आदमी के समझ में ही नहीं आता है। पहली चीज तो कानून की भाषा, दूसरी प्रशासन की भाषा। ट्रेनिंग से पता नहीं कौन सी भाषा सीख के आते हैं कि ऐसी लाइनें लिखेंगे कि उसको हम लोगों को सरल करके बताना पड़ता है, तब जाकर के जनता उसे थोड़ा बहुत समझती है। आप जनता को नोटिस थमा दीजिए, नोटिस तो हवा हो गया है। कहीं पर नेताओं का हेलीकॉप्टर गरजेगा और हेलीकॉप्टर नेताओं का जब गरजता है तो लोग खुश होते हैं, जनता खुश होती है, भक्त तो और खुश होते हैं। धूल भले उनकी नाक में चली जाए, आंख में चली जाए, लेकिन ये बुलडोजर की गड़गड़ाहट क्या अब इस देश में भय बनती जा रही है? और न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीद बची है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस बेंच ने बरेली मामले में 3 महीने का ये प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप 3 महीने तक आप कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। उन्हें पर्याप्त समय है कि आपके नोटिस का व्यवस्थित जवाब देंगे और उसके बाद वो फिर से कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट में इस पर बहस होगी। उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए आपको कहा जा सकता है, अगर दोष सिद्ध होता है, अगर वो अवैध जगह होती है तो। मार्च 2025 में प्रयागराज की घटना, जहां 24 घंटे में कई घर गिरा दिए गए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी बन गया, कुंभ के नाम पर हजारों गलियां चौड़ी की गई, लोगों के घर गिरा दिए गए, बुलडोजर गिराकर चले गए, लोग अपना सामान समेटते रह गए, रोते रहे, गाते रहे। लेकिन कुंभ आया तो फिर भूल गए कि कुंभ है, संस्कृति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। आगे फिर किसी वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे देश भर में ऐसे जो मामले चल रहे हैं और खासकर उन राज्यों में जहां पर भाजपा का शासन है और जो योगी बाबा की तरह बुलडोजर बाबा बनने की राहों कदम पर है। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, प्रतिक्रिया दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर जरूर करें।